फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं बायोलॉजी, जो कि आज हम लोग लगाने वाले हैं अनुवांशिकी की टेस्ट। तो चलिए लगाते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और टेस्ट लगा लीजिए सेक्शनल वाइज। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं? तो ये कहे जाते हैं आपको मेंडल कहे जाते हैं। अनुवांशिकी इकाई है जीन के। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो ये हो जाते हैं आपको गुणसूत्र का। जीन है एक डीएनए का एक भाग। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो ये हो गए आपको खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको बिडल टेस्ट से किया था। बिडल टेस्ट से किया था। जीन को व्यक्त किया जा सकता है, तो जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो ये किया जाता है अनुवांशिकता की इकाई डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें से। जीवन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो ये हो गए आपको जोहान्स हो गया। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ हैं, तो वो कौन से पदार्थ हैं? तो ये हो गए आपको डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो ये किया था आपको खुराना ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था आपको वाटसन, वो क्रिक ने दी थी। माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपको गुणसूत्र के द्वारा होता है। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं है? तो ये किसके कारण नहीं होती हैं? तो ये होता है आपको अनुवांशिक विभिन्नता के कारण, वातावरण की भिन्नता के कारण। तो इसमें हो जाएगा आपको दोनों ही कारण है इसके लिए। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो ये कहाँ होती है? तो ये होती है आपको 23 होते हैं। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो ये है आपको डी, एक्स और वाई। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपको डी, 46। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होती है, तो ये किसका सम्मिश्रण होती है? तो ये हो जाती है आपको एक्स और वाई का होती है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको पिता के। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये हो गई आपको 22 जोड़ा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो ये किसके कारण में होता है? बालक का जन्म होता है आपको हो गया आपको पुरुष या वाई स्त्री का एक्स मिलने से, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से जो होता है। निम्नलिखित में कौन एक लिंग सहलग्न रोग है? तो लिंग सहल रोग कौन है? तो ये हो गया आपको वर्णांधता। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है, तो ये होने का कारण है आपको एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी
लाल हरी वर्णद्रता को जाना जाता है, तो ये किस लिए जाना जाता है? तो ये हो गया आपको सी, उपयुक्त दोनों में से, मतलब प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरानोपिया के रूप में। सो आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त दोनों के रूप में। एक वर्णाढ्य पुरुष का विवाह दूसरे वर्णाढ्य पुरुष के सामान्य पुत्री से हुए है तो संतान में क्या होगा? तो इसके संतान में होगा आपको आधे पुत्र वर्णाढ्य होंगे। एक वर्णाढ्य पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णाढ्य होने की संभावना है, तो ये कितनी संभावना है? तो ये हो गया आपको 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से। तो ये हो गया आपको DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द किसने बनाया था? तो ये हो गया आपको WL जोहान्स ने। वर्णाढ्यता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो उसको कैसा लाल रंग दिखाई देगा? शो हो जाएगा, इसको हरा दिखाई देगा। एक वर्णाढ्य पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णाढ्य के लक्षण उन्हें उत्पन्न होंगे, तो ये किस में होंगे? तो ये होगा आपको पुत्रियों के पुत्र में होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति अनुवांशिक हैं? तो कौन से व्यक्ति जो है ना अनुवांशिक हैं? तो ये हो गया आपको हीमोफीलिया। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको विवाहित जनता के लिए किया जाता है। विवाहित जनकता के लिए की जाती है। गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या होता है? तो ये होते हैं आपको DNA और प्रोटीन होते हैं। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको माता पिता, बलात्कारी और चोर, ये सबको पता करने के लिए, इनमें से सभी। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किस चीज़ का अध्ययन है? तो ये हो गया आपको बी, अनुवांशिकता और विचरण का। लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है आपको जीन के सम्मिश्रण से, जीन के मिश्रण से और क्रोमोसोम के बदलाव से। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको सभी से, उपयुक्त सभी से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो अनुक्रम आधार किसका परिवर्तन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको उत्परिवर्तन का। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, तो ये क्या है विवरण? इन सब हो गया आपको 4A + XO। थैंक यू।